रहमत तूने बचा ली है। के अंदर चादर बिछाता है, उसने अपने आप को घसीटना शुरू किया और मेरा मुस्तफा वो पी रहे जिसके पीछे नबी खड़े होते हैं। मैं कुर्बान, तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह कबूल फरमाए। तो गैर मुस्लिम टोनी लिखता, कहता मैं हैरान हो गया, मैं इस्लाम से नफरत करता था, कुरान से नफरत करता था। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है जाबिर खान, तुसां दे पे यूट्यूब चैनल जाबिर रियाज़ी। दोस्तों, पीर मंसूर शाह वैसी दा पार्ट 2 मैं तुहां नाल वादा कीता है कि जेड़ा 90 साल पुरानी मस्जिद दे विच उन्हां मिलाद शरीफ पढ़ाया गया है ते उन्हां तकरीर की है। मैं तुहां आखा कि पार्ट 2 में घिन के आसां ते आज मैं घिन के आ गया पार्ट 2। तुहां देख फैने पीर मंसूर शाह वैसी दी तकरीर पार्ट 2। ते अगर तुहां सारे चैनल अजे तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे चैनल कर सब्सक्राइब। शुरू करने आज दी वीडियो। जहाँ तक मैं रिज़्क़ बचाऊंगा वहां तक मेरा मोहम्मद राहमत बचाएगा। वो रिज़्क़ कहाँ तक बचाता है? वो तुम्हारे दरख्तों के पत्तों में रिज़्क़ बचाता है, वो तुम्हारे घरों में रिज़्क़ बचाता है, वो पहाड़ की चोटियों में रिज़्क़ बचाता है, वो पत्थरों के अंदर कीड़ों को रिज़्क़ देता है, वो समुद्र की पनाहियों के अंदर रिज़्क़ देता है, वो दरियाओं में रिज़्क़ देता है, वो मछलियों को रिज़्क़ देता है। तुम्हारे गुमान में रही, तुम्हारे वजदान में रही, तुम्हारी सोच में रही, तुम्हारे तदब्बर में रही, तुम्हारे इल्म में रही, तुम्हारी फार में रही, तुम्हारी फिक्र में रही, तुम्हारी मुताले में रही, तुम्हारी तकरीर में रही, तुम्हारी खतीब में रही, तुम्हारी अक्ल में रही, तुम्हारी सोच में रही। और रब रिज़्क़ देता है, हर को रिज़्क़ देता है। तो कारी अब्दुर्रहमान साहब ये जुमला में कहो तो क्या समझी वाले हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कहेंगे। फरमाया मैं रब हूँ, रिज़्क़ मैं बचाऊंगा, तू रहमत है, रहमत तूने बचा ली है। सुभान अल्लाह। अब तो मसला हल हो गया हाजिर नाज़िर वाला, अब तो बता हल हो गया हाजिर नाज़िर वाला कि नबी हाजिर है कि नहीं है, नबी मौजूद है कि नहीं है। मौलाना रहमत अल आलमीन भी कहता है और कहता है भी नहीं है, जहाँ महरूम रहेगा वहाँ रहमत होगी। बोले बोले सुभान अल्लाह, बोले में कुछ नहीं देखो। और इतना मेरा मुस्तफा रहमत बनकर आया है, इतना हसीन रहमत अल आलमीन बनकर आया है। कंजुल अमाल की हदीस है, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया अल्लाह ने हर रहमत को, अल्लाह ने हर रहमत को पैदा किया है। फरमाया मुझे रहमत बनाया है, उम्मत के लिए तोहफा बनाया है, मुझे रहमत बनाया है, बतौर तोहफा बनाया है, मुझे तोहफे के तौर पर मुझे अता फरमाया है। फरमाया मेरी रहमत तोहफा है, मेरी अपनों के लिए भी रहमत है, गैरों के लिए रहमत है, मेरे घर वालों के लिए रहमत है, हबशा वालों के लिए, सुनार वालों के लिए रहमत है। फरमाया लोगों मैं वो मोहम्मद हूँ जो कांटा बिछाता है, मैं उसके रास्ते के अंदर चादर बिछाता हूँ। सुभान अल्लाह। तो कांटे बिछाते हैं, मैं उसके रास्ते के अंदर मुजम्मल की चादर बिछाता हूँ, और जो मुझे गाली देता है मैं दुआ देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मुझे गाली देता है मैं उसे दुआ देता हूँ, जो मुझसे दगा करता है मैं उसे वफा करता हूँ। आप बोले बोले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जो दगा करता है मैं उसे वफा करता हूँ। फरमाया लोगों मैं तो वो रहमत हूँ जो मुझसे रिश्ता तोड़ता है, मोहम्मद उससे रिश्ता जोड़ता है। सुभान अल्लाह जी, मेरे मुस्तफा की वो रहमत है। और याद रखिएगा मेरे पाक पैगंबर हदी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कितनी रहमत बनाकर भेजा है। ये मैं नहीं बात कर रहा, ये मैं नहीं बात कर रहा, ये गैर मुस्लिम टोनी है, ईसाई है, इंग्लैंड के अंदर रहने वाला था, उसने किताब लिखी थी, ये मोहम्मद अनिज़म, उसने किताब लिखी थी। वो कहता है मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं करता था, मैं इस्लाम से नफरत करता था, कुरान से नफरत करता था, चूंकि मैं ईसाई था। कहते एक वाक्य मैंने पढ़ा है, फिर मेरा दिल अपना दिल न रहा, दिल मेरा है मोहब्बत मुस्तफा की है। कमाल होगी, दिल मेरा है मोहब्बत मुस्तफ़ा की है, ज़बान मेरी है फिक्र मुस्तफ़ा का है, दिमाग मेरा है फिक्र मुस्तफ़ा की है। आप बोलेंगे तो मैं कुछ बोलूंगा ना। वो कहता मैं पसंद नहीं करता था, पर एक वाक़या मैंने उनकी कुतुब के अंदर पढ़ा है कि जब फतह मक्का हो रहा था और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह मक्का की सीरत थे, वो मेरा मुस्तफ़ा कैद मिल्लत कैद उम्मा बन के आ रहे थे। सर के ऊपर मेरे मुस्तफ़ा का स्याह इमामा है और
की निशानी है, मासाक का काजल है, बददुआ का मुखड़ा है, यासीन के दंतान है, यदुल्ला के हाथ है, अल्लाह मिश्रा की छाती है, मुस्तकीम के कदम है, लमरा की जिंदगी है। मेरा मुस्तफा आ रहा था और घोड़ी के ऊपर सवार थे या ऊँट के ऊपर सवार थे। मेरे मुस्तफा का सर आजिज़ी की वजह से ऊँट की कोहान को छू रहा था। मेरे मुस्तफा के असीम और मर्तबत गुलामों, आपका दिल मदीना मदीना सीना मदीना कचीना हो जाएगा। और जब हजरत अबू सुफियान अभी मुसलमान हुए थे और सरकार के चचा जा हजरत अब्बास पहाड़ी के ना छुपे हुए थे, अबू सुफियान ने उस वक्त कहा था, अब्बास तेरा भतीजा मोहम्मद बादशाह बनकर बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, तमाम बुजुर्गों को मेरा सलाम हो। जवानों जवानी का ख्याल रखना। सियासियों के बड़े नारे लगा लिए हैं, मुस्तफा का नारा लगा रहा है, मुस्तफा की बात हो रही है। जब अबू सुफियान हजरत अब्बास को कह रहे थे, अभी मुसलमान हुए थे, आए अब्बास आज तेरा भतीजा मक्के का फातेह बन के आया है, स्याह इमाम है, खूबसूरत चेहरा है, माज़ाक का काजल है, ताहा की बिशारी है, और अमरा की जिंदगी है, यदुल्ला के हाथ है, अल्लाह मिश्रा की छाती है, बड़ा बादशाह बनके बड़ा खूबसूरत लग रहा है। समझने वालों मेरा उधार न रखना, सुभान मुझे फौरन पेश करना। हजरत अब्बास ने अबू सुफियान के हाथ पे हाथ मार के कहा, मेरा भतीजा बादशाह बन के नहीं आ रहा, उम्मत का गमखार बढ़ के आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितना लुत्फ आ गया 15 मिनट के सवाल तो फरमा दे। जब मैं खड़ी को सामने रख के बैठा 20 मिनट तक हो गई है, मैं खड़ी को सामने रख के बैठा हूँ, 20 मिनट हो गई है। मेरे मुस्तफा पाक अलैहिस्सलाम के सर अनवर वो जो है ना वो कुरान पे लग रहा है, और पीछे से किसी सहाबी की आवाज आई, अल शोमा शोमा मरहमो, आज इंतकाम का दिन है, आज इंतकाम का दिन है, आज बदला लेंगे मक्के वालों से बदला लेंगे। इन्होंने हम पे जुल्म किया था, हमारे घर बार छुड़ाए थे इन्होंने, मुस्तफा करीम पे इन्होंने ऊंट की ओछलियां फेंकी थी, रास्तों में कांटे बिछाए थे, इन्होंने रसूलुल्लाह को काहिर मजनून कहा था, जादूगर कहा था। आज बदला होगा। अब कोई कह रहा था साहबी, अल शोमा शोमा मलहमो, अल शोमा शोमा मलहमो, इंतकाम का दिन है। मेरे मुस्तफा ने सर अनवर उठाया, फिर मैं कौन है ये कह रहा है, या रसूल अल्लाह कोई साथी बचल गया है, इनका जुल्म तशद्दुद याद आया है, मक्के वालों काफिरों का जुल्म याद आया है कि आज इंतकाम का दिन है, आज इंतकाम का दिन है। मैं कुर्बान जाऊं तेरी मीठी जुबान पर, मैं कुर्बान दूं तेरी रहमत के साफे पर, मैं कुर्बान दूं तेरी रहमत की सल्तनत पर, मैं कुर्बान दूं तेरी रहमत की पारमान पर, मैं कुर्बान दूं तेरी रावत पर, शफकत पर, इज्जत पर, तहसीब पर, तौकीर पर, तकरीब पर, मैं कुर्बान जाऊं मेरे मुस्तफा तेरी इस मेरी मीठी मीठी ज़बान पर। फरमाया ला अल शोमा शोमा मरहमो व अल शोमा शोमा मलहमो व अल शोमा शोमा मरहमो। आप सुनिएगा, फरमाया ना चुप कर जाओ, फरमाया खबरदार आज इंतकाम की दिन नहीं है, आज दुश्मनों को माफ कर देने का दिन आया है। सुभान अल्लाह जी, यही बगैर मुस्लिम लिख रहा है, आज दुश्मनों को माफ करने का दिन आ गया है, मैं मुस्तफा माफ करने वाला हूँ। मेरे सर पे रहमत की ताज रहे, ताज खत्म नबूवत भी है, ताज रहमत भी है, ताज शफाअत भी है, ताज राफत भी है, ताज सल्तनत भी है, ताज नबूवत भी है। मैं साहिब कुरान भी हूँ, मैं हामिल कुरान भी हूँ, मैं फरमान कुरान भी हूँ, मैं रहमान का महबूब भी हूँ, मैं दावर मैशर भी हूँ, मैं खतीब मैशर भी हूँ, मैं साकी कौसर भी हूँ, मैं शाफिर रोज़ जज़ा भी हूँ। लवाउल हम्द मेरे हाथ में है, लवाउल हम्द का झंडा भी मेरे हाथ के अंदर है। जन्नत सबसे पहले मेरे लिए खोली जाएगी। आज इंतकाम का दिन नहीं है, आज माफ कर देने का दिन है। गैर मुस्लिम टोनी अपनी किताब में लिखता है कि रसूलुल्लाह जब दाखिल हुए जो रास्ता मुकर्रर किया गया था कि सरकार यहाँ पर तशरीफ लाएंगे और खाना काबा में दाखिल होंगे और खाने काबे की कुंडी खोलेंगे। कुर्बान थी जी बोलो, जी बोलो। मैं कह रहा कुफ्ता तक तो मामला चिया को संभाल रहा।
अल्लाह अकबर। घर पे तीर की कुंडी खोलेंगे फिर तो गाना पड़ेंगे मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम। गैर मुस्लिम टोनी लिखता है, कहता है मैं हैरान हो गया कि जब ये वाक्य पढ़ता हूँ यकदम रसूलुल्लाह ने ऑर्डर जारी कर दिया, पर मेरा काफिला यहाँ से नहीं जाएगा, मेरा काफिला वहाँ से जाएगा, मेरा काफिला यहाँ से नहीं जाएगा, मेरा काफिला वहाँ से जाएगा। साहब इकराम ने पूछा या रसूलल्लाह वहाँ दुश्मनों का खतरा भी है और बड़ा लंबा सफर है, ये मुख्तसर भी है, ये शॉर्ट भी है और सेव भी है, महफूज भी है, महफूज भी है। जाग रहे हो तो बोलो तो सही ना, महफूज भी है। या रसूल आपने इस रस्ते को छोड़कर उस मुश्किल रस्ते को क्यों अपनाया है? यार गैर मुस्लिम है, ईसाई है, नाम उसका टोनी है, किताब मोहम्मद निज़ाम है, बरतानिया का रहने वाला है, उसने लिखी है और तुम तो मुस्तफ़ा के गुलाम हो, तुम तो मेरे मुस्तफ़ा के कलमा पढ़ने वाले हो। अगर तुम चुप रह गए ना मुझे बड़ा दुख होगा। और मेरी सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा मैं बेहतर जानता हूँ और रास्ता ठीक था, मुख्तसर था, महफूज था, पर मैंने क्यों तब्दील किया है? वजह है, एक वजह है कि मैंने नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा, मेरे मुर्शिद ने नहीं लिखा, मेरे वालिद ने नहीं लिखा, गज़ाली ज़मान ने नहीं लिखा, राज़ी दौरान ने नहीं लिखा, ये ईसाई लिख रहा है। सरकार ने उसकी वजह है जब मेरा काफिला जा रहा था ना तो बीच सड़क के ना एक कुतिया सोई हुई थी। यार आप इतने सुभान अल्लाह, इतने आप कहेंगे सुभान अल्लाह। और गैर मुस्लिम के हक एक अगर वहां जाता तो कहता यार मैंने तो तुम्हारे नबी का कलमा भी नहीं पढ़ा, मैं तारीफें कर रहा हूँ और तुम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ दो और तुम इतने चुप करके बैठो और तुम पर रमजान से कभी असर पड़ गया है। सरकार ने फरमाया बीच सड़क के ना एक कुतिया से वो सो रही थी और उसका छोटा बच्चा उसका दूध पी रहा था। मान भाई ये तो कमाल हो गया, उसका छोटा बच्चा उसका दूध पी रहा था। जब मैंने देखा कि कुतिया और प्रेम से सो रही है, उसका छोटा पालतू कुत्ता बच्चा ना उसका दूध पी रहा है, हो सका लश्कर गुजरे तो लश्कर के पांव के नीचे रौंदा जाए। अब आप न बोले ना तो मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकता, मैं आप मेरे मकरूज हो जाएंगे और मकरूज जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। कहते सरकार ने फरमाया हो सकता है मैं किनारा कर होकर गुजर जाऊं, पीछे से 10,000 का लश्कर था, हो सकता है किसी सहाबी के घोड़े के नीचे कुत्ती का बच्चा आके मर जाता, कुत्ती का बच्चा आके मर जाता। कर सारे गैर मुस्लिम इनको ताना देते ये कैसी रहमत था, ये कैसी रहमत था जो कुत्तियों को घोड़े दौड़ा देता था, जानवरों को मार देता था, उनके छोटे पिल्लों पर भी उससे रहम आता था। ये कैसे रहमत है यार, खुदा के लिए मेरे बंदे हाथों का ख्याल रखना, सुभान ऊंची कहिएगा, मेरा दिल खुश हो जाएगा। फरमाया मैंने अपने आप को तकलीफ दी है, मैं कुत्तिया के आराम में खला नहीं डालना चाहता, मैं कुतिया के आराम में खलल नहीं डालना चाहता, ये है वो रहमत। और फिर वो खैर मुस्लिम लिखता है अगला वाक्य मैंने पढ़ा तो फिर मेरा मुस्तफा से वो मोहब्बत हो गई है कि अब मेरे दिल के अंदर ईसा नजर नहीं आता, मोहम्मद नजर आता है। अगला वाक्य में सुना देता हूँ आपको, अगर पहले मेरी तकरीर शुरू हो जाती आपका दिल और मदीना मदीना बना देता, क्योंकि टाइम बड़ा मुख्तसर है। अगली बात वो कहता है कि जब मोहम्मद अरबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आए ना तो सरकार ने हरम शरीफ में जाना था, बैतुल्लाह शरीफ में जाना था। एक शख्स था जिसकी टांगे नहीं थी, वो मासूर था और उससे पता चला कि मेरा पीर आ रहा है। सारे पीर की गल की तो अरमान भाई वही है ना, मेरे प्यू ही ना चाहेंगे। और मेरा मुस्तफा वो पीर है जिसके पीछे नबी खड़े होते हैं, सबको पीछे खड़ा कर दिया, सबको पीछे खड़ा किया, खड़े हो जो पीछे इसके और आगे आ जाते मेरा मुस्तफा। मैं इनको साथ देना चाहता हूँ। ये कुछ मौलवी कह जाते हैं ना, मेरे सामने तो कम तकरीर करते हैं, कुछ कह जाते हैं ना कि नबी का एहसास से था कि नबियों को जमात कराता, मैंने कहा फिट्टा मुंह तेरा, नबी का एहसास नहीं था, नबियों का एहसास था कि उनका इमाम मोहम्मद मुस्तफा था। देखिए अगर हजरत बाबा मौजूद कयूम से रहमतुल्लाह तआला का जिक्र हुआ तो मैं 13 साल हजरत के पास जाता रहा। जब मैं मुरीद वहां नहीं, मैं भावलपुर से मुरीद हूँ। बाबा मौजूद कयूम साहब के पीछे कोई नमाज पढ़े वो अपने आप को खुशकिस्मत कहता। हजरत बाबा कमालुद्दीन शाह जिनको मैं हर रोज फाते देता हूँ, उनके पीछे कोई नमाज पढ़े, हजरत बाबा अब्दुल वहाब के पीछे कोई नमाज पढ़े, कोई दाता साहब के पीछे पढ़े, कोई ख्वाजा साहब के पीछे पढ़े। मैं इंडिया से 12 दिन 13 दिन लगा के हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स पे था मैं।
قبلہ میں انڈیا کے اندر تھا، میں ادھر سے آیا ہوں، کوئی خواجہ کے پیچھے نمازیں پڑھے تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت کہتا ہے، کہتے ہیں آج جی ہم نے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، میں بڑا خوش قسمت ہوں، ہم نے مسجد نبی کے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو ہمیں بڑا خوش قسمت ہو۔ تو یار اب بھی تم چپ رہو گے، اور جو امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھے وہ خوش قسمت ہوتا ہے جو محمد مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھے، جو محمد مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب آ رہے تھے تو وہ معذور بیٹھا تھا، کہ مسلم کہتا ہے وہ معذور بیٹھا ہوا تھا اور اس کو پتہ چلا کہ میرا مرشد آ رہا ہے۔ آج شیخ تو بولے میں میرا اپنا پیر ہے بہاولپور سے، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت کے مزار پر میں صرف نبی کو پیر مان رہا ہوں۔ مصطفیٰ پاک کے لیے سب بولے 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 چل میرا پیر آ رہا ہے۔ کتنا خوش قسمت تھا عبدالرحمن بھائی جس کا پیر محمد رسول اللہ، جس کا پیر صاحب ختم مرتبت ہے، جس کا پیر صاحب ختم الرسول ہے، جس کا پیر خاتم المعصومین ہے، جس کا پیر زیرۃ الانبیاء ہے، جس کا پیر امام الانبیاء ہے، جس کا پیر سلطان الانبیاء ہے، جس کا پیر تاور محشر ہے، جس کا پیر ساقی کوثر ہے، جس کا پیر خطیب محشر ہے، جس کا پیر شاہ فیروز جزا ہے، جس کا پیر لوا الحمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ ہے، مگر وہ اپاج کہتا ہے جس کی ٹانگ کہتا میرا پیر آ رہا تھا، میں اپنے دل گھر کے وہ اپنے کمرے سے باہر آیا، ڈوڑی بنی ہوئی تھی، میری ٹانگ بھی نہیں تھی، میرے اپنے ہاتھوں کو لڑا کے مصطفیٰ کے اور محمد رسول اللہ کا اپنے پیر مرشد کا میں نے استقبال کیا۔ میں نے کہا اہلاً و سہلاً مرحبا یا رسول اللہ، اہلاً و سہلاً مرحبا یا رسول اللہ۔ بلکہ میرا ایمان کہتا ہے یہ نعت خان بھائی بیٹھے ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور قبلہ قاری صاحب نے بھی نعت پڑھی ہے، اور میرے بھائی نے بھی نعت پڑھی ہے، اور میرے اور عزیز دوست بھی نعت پڑھی ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سننا ہے اب ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، رانگ ہے، بالکل غلط ہے۔ سننا شک کا فائدہ دیتا ہے، سننا شک کا فائدہ دیتا ہے۔ سننا ہے بجلی سستی ہو رہی ہے، ہوگی نہیں، ہوگی نہیں، رات پر مانگی ہو گئی۔ سننا ہے گیس سستی ہو رہی ہے، سننا ہے گورنمنٹ 50,000 بندوں کو نوکریاں دے رہی ہے، سننا ہے چینی سستی ہو رہی ہے، سننا ہے سستے بازار لگ رہے ہیں۔ سننا شک کا فائدہ دیتا ہے، نبی کے لیے شک نہیں، نبی کے لیے پک۔ نبی کے لیے شک نہیں، نبی کے لیے پاکا ہے۔ جب جب تم کہتے ہو نعت خان کو روک لو، نقیب محفل کو روک لو، جب وہ یہ کہے رہا سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر، اسے کہو نہیں نہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ تو وہ اتفاج کہتا ہے یا رسول اللہ میں نمانا سا بندہ ہوں، میری پاؤں بھی نہیں ہے، میری ٹانگ بھی نہیں ہے، آپ غریب پرور ہیں، آپ غریب و نواز ہیں، آپ رافت کا مرکز ہے، رحمت کا منبع ہے۔ آپ تقریر میری سن رہی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ رحمت کا مرکز ہیں، آپ رافت کا منبع ہیں۔ یا رسول اللہ سرکار نے فرمایا حرم میں نہیں جانا، حرم میں نہیں جانا۔ نادر خان یاد رکھیں گے کہ کبھی منصور شاہ پہلے بھی آیا تھا اور اب بھی منصور شاہ آیا، سرکار نے فرمایا حرم میں نہیں جانا۔ یا رسول اللہ کہاں جائے؟ فرمایا غریب کے گھر جانا ہے، غریب کے گھر جا۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ وہ سامنے بیٹھا ہے نا، اور جس کی ٹانگیں نہیں ہے وہ ہاتھ اشارے کر رہا ہے نا، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے۔ ہم پیر لوگ امیروں کے گھر ڈھونڈتے ہیں، غریبوں کے لیے ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا، سیاسی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ مدینے کا تاجدار ہے، امیروں کو چھوڑتا ہے، غریبوں کو سینے سے لگاتا ہے۔ اپنا روٹ قبلہ بدل دیا، شیڈول بدل دیا، دروازہ ادھر نہیں جانا، ادھر جانا ہے۔ اس کا دل دکھتا ہے ادھر جانا ہے۔ اس نے دیکھا کہ میرے پیر و مرشد آ رہے ہیں، ہادی عالم آ رہے ہیں، صاحب رحمت آ رہے ہیں، صاحب رافت آ رہے ہیں، منبع مرکز و غلب و وفا آ رہا ہے، محبوب کبری آ رہا ہے، احمد مجتبی آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ وہ اوپر بیٹھے تھے نا، غیر مسلم ٹونی کا حوالہ یاد رکھنا، وہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے نا، اس نے اپنے آپ کو گھسیٹنا شروع کیا، یہ عرش پہ بیٹھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا میرا اور ساتھ دے میں آپ کو، یہ عرش پہ بیٹھنے والے ہیں اور میں ان کو کہاں بیٹھاؤں؟ تو وہ آپ کو کہنے لگا کہ میں نیچے آنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ اوپر بیٹھ جائیں، یا رسول اللہ آپ اوپر بیٹھ جائیں، میں غریب بندہ ہوں، میرے گھر میں چادر کوئی نہیں ہے، یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کے نیچے بچھاؤں اور آپ جلوہ افروز ہو، یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف لے آئے۔ میں کہتا ہوں قاری عبدالرحمن سے اگر اس جملے کی قیمت ہو نا تو خدا کی قسم جنت کے علاوہ قیمت ہی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔
सुभान अल्लाह की बदल गया जन्नत है इसकी कीमत जन्नत तो मैं आप पेश कर रहा हूँ खैर मुस्लिम लिख रहे हैं मैं आपको सुना रहा हूँ फिर सरकार फरमाया बैठो ऊपर ऊपर आखिरी बंदे तक में नजर दब के सुभान ऊंची होनी चाहिए ऊपर बैठो या रसूलल्लाह आप अर्श पे बैठने वाले हैं अल्लाह के महबूब है नबूवत के ताज आपके सर पर शिफात के ताज आपके सर पर रहमत के ताज आपके सर पर राफत के ताज आपके सर पर सुभान अल्लाह या रसूलल्लाह आप ऊपर तशरीफ ले मैं नीचे सरकार में बैठो तजलिस बैठ ऊपर हम नीचे बैठेंगे सुभान अल्लाह गैर मुस्लिम लिख कर कहते हैं कि मेरी कलम काम गई और मैं अपने दिल के अंदर साहब मोहम्मद पाक के अलावा किसी को नहीं रखता अगर तो मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा पर मेरी मोहब्बत जो है ना मोहम्मद इज बिलव्ड मी मोहम्मद मेरा महबूब है गैर मुस्लिम कह रहा है क्यों कह रहा मैं तो ये मंजर तो मैंने देखा इतनी रहमत भी होती है सरकार ऊपर बैठ मैं नीचे बैठा या रसूल अल्लाह आप अर्श पे बैठे मेरी सरकार ने फरमाया आप क़िबला तवज्जो रखिएगा और आप लोगों की पहली तवज्जो पड़ी है और आप बड़ी मोहब्बत से मेरी तकरीर को सुने और लुत्फ महसूस कर रहे हैं सरकार ने फरमाया तो ऊपर बैठ हम नीचे बैठेंगे तो ऊपर बैठ हम नीचे बैठेंगे ये ऊपर और नीचे का फर्क मिटाने तो आया हो सुभान अल्लाह। वीडियो का पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।